नाज़रीन, 25 मसाजिद शहीद, 800 मुसलमानों के घर गिरा दिए गए, तालिबान का पारा हाई हो गया। अब नरेंद्र मोदी का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तालिबान क़यादत ने मैदान में आते ही बड़ा ऐलान कर दिया। भारत में होने वाली मुस्लिम नस्लकशी और बेघर होने वालों को खुशखबरी मिल गई। नरेंद्र मोदी को जिसका डर था वही हुआ। देवबंद के मदरसों को बंद करना किसी काम न आया। 12 घंटे में मसाजिद पर दोबारा तामीर शुरू करने का अल्टीमेटम दे दिया गया। तालिबान का खौफ पूरे भारत पर छा गया। मुसलमानों को जबरदस्ती हिंदू मजहब कबूल करवाने वाले RSS के गुंडों की शामत आ गई। भारत को हिंदू रियासत बनाने वाली जिंदगी मौत की कश्मकश में वीडियो में तफसील से ये बताएंगे कि अब तक भारत के किन रुकन रियासतों में मुस्लिम नस्लकशी शुरू कर दी गई है, कितने मुसलमानों को मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया गया है। इस्लाम दुश्मनी में भारत जैसा दुनिया में कोई भी और मुल्क नहीं है। दुनिया के किसी भी मुल्क या आलमी सतह पर जब भी मुसलमानों के हकूक़ की बात की जाए तो भारतीय मुसलमानों को इसकी एक भारी कीमत अदा करना पड़ती है और इसका पहला अंजाम बेघर कर दिया जाना है। तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद भारत में इस्लामोफोबिया की एक नई लहर सामने आई है जिसकी शिद्दत सबसे ज़्यादा है। तालिबान का खौफ नरेंद्र मोदी के जहन पर असर कर चुका है, जिसकी वजह से मोदी हुकूमत ने कुछ ऐसे अहकामात जारी कर दिए हैं जो कि तमाम इस्लामी ममालिक और तालिबान के भारत के साथ ताल्लुकात में मज़ीद कशीदगी का बायस बन गए। भारत में तमाम मसाजिद शहीद करके मंदिर बनाने की मनसूबाबंदी शुरू कर दी गई है और अगर ये कहा जाए कि भारत में तारीख की सबसे बदतरीन मुसलमान नस्लकशी होने जा रही है तो गलत नहीं होगा। एक मुतनाज़ बयान में बीजेपी MLA संगीत सोम ने दावा किया है कि उनकी पार्टी इन तमाम मुकामात पर मंदिर बनाएगी जहां मसाजिद बनाने के लिए मंदिरों को मस्मार किया गया है। सोम, जो मगरबी यूपी की सरदना सेट से MLA हैं, वो और मुतनाज़ बयान देने के लिए शोहरत रखते हैं। उन्होंने ये रिमार्क्स उदयनाथ के 4.5 साल मुकम्मल होने के मौके पर सरदना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए। उन्होंने अपने बयान में दूसरे रहनुमाओं को तनकीद का निशाना बनाते हुए उनको मौसमी हिंदू करार दिया और कहा कि मिथरा में एक मंदिर मस्मार करने के बाद एक मस्जिद बनाई गई, लेकिन किसी में भी इसके खिलाफ एक्शन लेने की हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मिथरा की मसाजिद सिंह परिवार ने की थी और उनकी बुनियाद बाबरी मस्जिद शहीद होने के बाद रखी गई। समाजवादी पार्टी के सरबराह सोम ने यह भी ऐलान किया कि अगर वो आइंदा असम्बली इंतखाबात में बरसर इक़्तिदार आए तो देवता के लिए एक मंदिर तामीर करेंगे और सोम ने यह भी दावा किया कि हिंदुस्तान में मुसलमान समेत हर कोई हिंदू है। उन्होंने मुसलमानों के हक में बोलने वाले तमाम रहनुमाओं को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ये सब मौसमी हिंदू हैं, ये काम नहीं करेंगे। हिंदुस्तान में हर कोई हिंदू है, मुसलमान हिंदू है, हिंदू हिंदू है और भारत सिर्फ हिंदुओं का है। भारत में मुस्लिम कत्लेआम रोज़मर्रा की बुनियाद पर बढ़ता ही चला जा रहा है। भारतीय रियासत आसाम से मिलने वाली खबर ने हर तरफ कोहराम मचा दिया है और अफगान तालिबान की जानिब से इस पर एक ज़बरदस्त एक्शन भी लिया गया है। नरेंद्र मोदी ने भारत में मसाजिद और मुस्लिम घरों को मस्मार करने का काम पकड़ रखा है और आए दिन RSS के गुंडों को एक नया टास्क लेकर मुस्लिम आबादियों पर हमला करने का कहा जाता है। ऐसा ही एक घिनौना वाक़या भारतीय रियासत आसाम में पेश आया जिस पर तालिबान ने भारत को 12 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। आसाम हुकूमत ने दरंग ज़िला के सिपाहिजपुर रेवेन्यू की एक मुस्लिम अक्सरियती धूलपुर इलाके में 800 ख़ानदानों के मकानात को मस्मार कर दिया और जवाज़ ये इख्तियार किया है कि ये गैर कानूनी थे और इसमें ज़मीन के 4500 बीघा अराजी को खाली करा लिया गया है। इससे भी बड़ी सितम ज़रीफ़ी ये है कि वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने लोगों की बेदखली पर खुशी का इजहार किया और कहा कि ये इक़दाम इलाके में हिंदू आबादकारियों को आबाद करने में मदद देगा। वज़ीर आला ने अपने बयान में इस पर मुकम्मल ब्रीफिंग देते हुए कहा कि इस कार्रवाई में 4 मजहबी अमारात और एक निजी इदारा भी मस्मार कर दिया गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया कि 14 JCB ट्रक घड़ों के मस्मार करने के लिए दिए गए। मुकामी इंतजामिया की तरफ से मुज़ाहमत के किसी भी मौके को रोकने के लिए सिविल इंतजामिया को 1500 डिजास्टर रिस्पांस और नीम फौजी दस्तों की मदद हासिल थी। मुकामी लोगों ने बताया कि उन्हें सिर्फ 2 दिन पहले ही इनखला का नोटिस मिला था और उन्हें नकल मकानी का मौका नहीं मिला था। उनका ये कहना था कि वो वहाँ 40 साल से रह रहे हैं, लेकिन अब अचानक कहीं का नहीं छोड़ा गया। एक मुकामी दुकानदार मीर सिराजुल हक ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि इलाके की तमाम 22 दुकानों को मुनहदम कर दिया गया जिसके नतीजे में 30 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। भारतीय हुकूमत की जानिब से इस बेदखली मुहिम पर बेघर होने वालों ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन रहायशियों का ये कहना था कि अब हम सिर्फ यही कर सकते हैं। इस हवाले से मुस्लिम खानदानों की बेदखली की रिपोर्ट का जवाब देते हुए कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट अब्दुल खालिक ने इस कार्रवाई को रोकने का मुतालबा किया है। उधर सिफारती और स्ट्रेटेजिक अमूर के भारतीय माहिरीन का कहना है कि तालिबान के बाज़ रहनुमाओं के बयानात हौसला अफजा तो हैं, लेकिन उन पर आंख बंद करके यकीन नहीं किया जा सकता। काबुल में भारत के साबिक सफीर
गौतम मुखपादियार ने कहा है कि ISI से खुद को अलग रखने से मुतल्लिक स्तांकज़ी और अनस हक्कानी के बयानात का हमें खैर मकदम करना चाहिए, लेकिन हमें कुछ मुश्किल सवालात भी पूछने चाहिए और उनके कौल और अमल पर निगाह रखनी चाहिए। हमें बिलखुसूस अपनी सिक्योरिटी के हवाले से तसल्ली नहीं बरतनी चाहिए। भारत के मरूफ थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में सीनियर फेलो हरीश पंडित का ख्याल है कि हालिया पेशरफ के मद्देनज़र भारत को अपनी सिक्योरिटी की ज़मानत के लिए खुद अपना लाहेअमल तैयार करना चाहिए। हरीश पंडित का यह कहना था कि भारत के मौक़िफ़ में तब्दीली आई है और हम ये देख रहे हैं कि वो तालिबान के साथ बराह रास्त राब्ता कर रहा है, लेकिन ये देखने के लिए बहरहाल हमें इंतज़ार करना होगा कि तालिबान जो यकीन दहानियाँ करा रहे हैं उन पर वाक़अतन कितना अमल हो रहा है। हरीश पंडित का ये ख्याल है कि अफगानिस्तान में उभरते हुए सियासी ढांचे में तालिबान के साथ ताल्लुकात कायम करना भारत के लिए अमलन ज़रूरी है। नाज़रीन, वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ये कहना है कि अफगानिस्तान में किस्मत ने भारत का साथ नहीं दिया। इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने कहा कि भारत ने अफगानिस्तान में बिलियन डॉलर की सरमाकारी की, किस्मत साथ ना हो तो पैसों का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। फवाद चौधरी ने कहा कि 3 बार वज़ीर आज़म रहने वाले बरतानिया में मफरूर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बददियानती की वजह से 3 बार वज़ीर आज़म रहने वाला शख्स मफरूर है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम के जाने की वजह प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएंगे। पाकिस्तान हर साजिश के खिलाफ ज़्यादा कामयाब मुल्क बनकर सामने आया। पाकिस्तान को लीडरशिप से महरूम करने की कोशिश की गई। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि मशरकी और मगरबी बॉर्डर पर मुल्क को कमज़ोर करने की साजिशें की गई। पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने वाले हर सतह पर नाकाम हुए। आज खित्ते में फैसलों के लिए पाकिस्तान से मुशावरत की जा रही है। उन्होंने कहा कि अफगान सदर अशरफ गनी रात 2:30 बजे मफरूर हुए। अशरफ गनी के दोस्त से पूछा कि कहाँ गए तो कहते हैं मालूम नहीं। वादे रहे गुज़िश्ता रोज़ फवाद चौधरी ने कहा था कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड दोनों बोर्ड्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए वकला से मुशावरत करेंगे। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी अपने पैगाम में वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दौरों की मनसूखी से PTV को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। दोनों बोर्ड्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए वकला से मुशावरत करेंगे। वफाकी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ एक मखसूस बैनुल-अक़वामी लॉबी मसरूफ़ अमल है, लेकिन हमें झुकाने की ख्वाहिश रखने वाले कभी कामयाब नहीं होंगे। ये गलतफहमी वो जल्द दूर कर लें। नाज़रीन, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि आलमी ताकतें तालिबान के अफ़गानिस्तान पर कब्ज़े के बाद मुंजमद किए गए अरबों डॉलर्स के असासे बहाल करें। एक्सप्रेस न्यूज़ के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने पाकिस्तान हाउस न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की कवरेज पर मामूर बैनुल-अक़वामी नशरियाती इदारे से मुंसलिक सहाफ़ियों से मुलाकात की। उन्होंने अहम इलाकाई और आलमी अमूर पर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र की वजाहत के अलावा अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया और सहाफ़ियों के सवालात के जवाब भी दिए। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अफ़गान शहरियों ने गुज़िश्ता 4 दहाइयों में जंग व जदल का सामना किया है। अब अफ़गानिस्तान में क़याम अमन की उम्मीद पैदा हुई है। आलमी बरादरी को इस नाजुक मोड़ पर अफ़गानों को तनहा नहीं छोड़ना चाहिए। पुरअमन अफ़गानिस्तान पूरे खित्ते के मुफाद में होगा। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हमने अफ़गानिस्तान से मुख्तलिफ़ ममालिक के शहरियों, सिफारती अमले और मीडिया नुमाइंदगान के इनखला में भरपूर मुआवनत की है। हम गुज़िश्ता 4 दहाइयों से अपने महदूद वसाइल के साथ आलमी बरादरी की माली मुआवनत के बगैर 30 लाख से ज़ायद अफ़गान मुहाजिरीन की मेज़बानी करते आ रहे हैं। हमारी मईशत मज़ीद मुहाजिरीन का बोझ उठाने की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। अगर अफ़गानिस्तान में सूरत हाल कशीदा होती है तो पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासर होगा। शाह महमूद कुरैशी ने मज़ीद कहा कि अफ़गानिस्तान में पनपते हुए इंसानी बहरान के ख़तरे से निपटने के लिए आलमी बरादरी को आगे बढ़कर अफ़गानों की मदद को यकीनी बनाने के इक़दाम उठाना होंगे। हम अफ़गानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम चाहते हैं। पाकिस्तान दीगर हमसायों की तरह अफ़गानिस्तान में इज्तमाइयत की हामिल जामे हुकूमत के क़याम का ख़्वाह है। हम समझते हैं कि अफ़गानिस्तान में मुफ़ाहमत का अमल इज्तमाइयत की हामिल हुकूमत के क़याम के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। नाज़रीन, वज़ीर ख़ारजा का ये कहना था कि अफ़गानिस्तान में मौजूदा तब्दीली के दौरान बहुत से मस्बत पहलू भी सामने आए। इस हालिया तब्दीली के दौरान खून खराबे और खाना जंगी का ना होना मस्बत पहलू है। तालिबान रहनुमाओं की जानिब से सामने आने वाले इब्तदाई बयानात हौसला अफ़ज़ा हैं। तालिबान की तरफ से जंग के ख़ात्मे, आम मुआफ़ी के ऐलान, बुनियादी इंसानी हकूक़ की पासदारी, ख़वातीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से सामने आने वाले बयानात हौसला अफ़ज़ा हैं। आलमी राय का एहतराम और अपने वादों की पासदारी तालिबान के बेहतर मुफाद में है। शाह महमूद कुरैशी ने आलमी ताकतों से अफ़गानिस्तान के मुंजमद असासे बहाल करने का मुतालबा करते हुए कहा कि एक तरफ आप बहरान को रोकने के लिए नए सिरे से फ़ंड्स जमा कर रहे हैं और दूसरी जानिब इनके जो असासे हैं वो उन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकते। असासे मुंजमद करना मसले का हल नहीं। आलमी ताकतें अपनी पॉलिसी का एक बार फिर जायज़ा लें और असासे गैर मुंजमद करने के बारे में सोचा जाए। अफ़गानिस्तान के मुंजमद असासों की बहाली एतमाद साजी के लिए अहम इक़दाम हो सकता है। इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स आती हैं आपको हर वक्त फराहम की जाएंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें।